गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस यस सर। सर, आवाज आ रही है। तो Yes, लास्ट sir. क्लास में हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म स्टार्ट किया था। यस, यस सर, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करना है। Yes, मैंने yes, हाँ, वन हाँ, थ्री shifting. मैंने 1-3 सिस्टम का Shifting, एग्जांपल दिया था, ट्रिक बताया था, ट्रिक है ना। Yes. यस सर, Yes, sir. अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? एक मिनिमम। एक होने चाहिए। एक से ज्यादा या एक सर एक से ज्यादा ऑसिलेशन वाला। मिनिमम 1 होना चाहिए, उसके बाद तो आप कुछ Minimum भी है। लिखो, समझ गए? सर मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कितने? मिनिमम 1 यस बराबर। सर, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। जरा ध्यान सुनना, ध्यान से सारे लोग। मैंने यही लास्ट क्लास में बताया था, आपको एक बार रिफ्रेश कर दें। राइट, रिफ्रेश कर दें। क्या मैंने बताया था कि CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलेंगे। कीटो, तो कीटो फॉर्म में क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? अल्फा sp3। और मिनिमम क्या? 1 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा एच। अब ये कहाँ पे जाता है? इसको बोलते हैं 1, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं 2, इसको 3। तो 1 से माइग्रेट कहाँ पे करता है? 3 पे। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा 1-2 के बीच में, तो क्या बन जाएगा इसका? टॉटोमर, बराबर ना? इनॉल। यस सर। इनॉल इनॉल बने। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब इनॉल में क्या होता है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला यहाँ पे जा गया, 5 बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो क्या बनेगा? कीटो। यही मैंने बताया था। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? 1-2 या 1-3 सिस्टम? 1-3 1-3 सिस्टम। ट्राइड सर सिस्टम। कीटो ज्यादा स्टेबल है, वो भी पता है। हाँ, वो तो मैंने जिधर एरो बड़ा रखा है ना, वो ज्यादा स्टेबल है, बराबर। तो उसका रीजन आप Yes, sir. बताओगे बाद में। हाँ, अभी बताएंगे, आज ही बता देंगे। तो Okay. जैसे ऐसे पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बहुत ध्यान सुनना सारे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म, या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म? कीटो इनॉल व्हाट? टॉटोमेरिज्म। जैसे मैं पूछ दूं, तो जैसे ये पूछा जाए कि ये शो करेगा या नहीं करेगा, खुद बताओ। शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं। हाँ बताओ, अच्छा रहेगा। ये इनॉल है, डबल बॉन्ड है ना, देख नहीं रहे हो? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इनॉल है ना, ये डबल बॉन्ड पे OH है, इसका क्या बना दोगे? कर कीटो सकते बना हैं दोगे। सर, ऐसे शो करेगा या कीटो। नहीं करेगा? बताओ। करेगा। करेगा ना, ये भी करेगा, ये भी करेगा, दोनों एक दूसरे के कीटो इनॉल है, बराबर बच्चों। बट सर यहाँ हाँ, sp3 वाला क्राइटेरिया कैसे हाँ सेटिस्फाई? सर, वो तो हो ही नहीं satisfied. समझ गया ना? पर सर सर sp3 वाला क्राइटेरिया कैसे अरे वो सेटिस्फाई? किसके लिए है? देखो तो कीटो के लिए है ना, कीटो के लिए है ना बच्चे, कीटो फॉर्म के लिए। ओके राइट, यस सर, सॉरी। वो तो इक्विलिब्रियम पे है, जितना फॉरवर्ड गया उतना बैकवर्ड गया, बराबर। यस सर, सॉरी। समझी कि नहीं समझी? यस। जरा ये बताओ, ये शो करेगा या नहीं करेगा? आप जैसे वैसे ही बताओ, आप शो करेगा या नहीं करेगा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेगा। करेगा सर। करेगा। करेगा सर। करेगा। नहीं, करेगा मतलब इसका अगर टॉटोमर बनाओगे, तो इसका टॉटोमर बनाओगे, वो ये बनेगा क्या? डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH, यही बनेगा सर ना? बट कीटो के लिए तो सी के दोनों साइड में भी सी होनी ही चाहिए। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, दोनों साइड में मैंने थोड़ा बोला एटलीस्ट 1। बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन गया 1-3 सिस्टम, बराबर। यस सर। करना क्या है इसमें? बहुत इजी है। कीटो का इनॉल, इनॉल का क्या बना दो? कीटो बना दो। इक्विलिब्रियम पे होता है ना। बताओ, ये शो करेगा या नहीं करेगा? कौन बताएगा मेरे को?
ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ना? करेगा हाँ, इसका ये बना दोगे करेगा। कीटो। एक ही अल्फा हाइड्रोजन। इनॉल है ना, इसका कीटो बना दो, ये बन जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. तो मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूँ कि जो कीटो का इनॉल, इनॉल का कीटो, कुछ भी बनाओ, कीटो इनॉल, इनॉल टू कीटो, बराबर? बोलो, Yes. Yes, sir. यस सर। जल्दी बताओ। सर रुको ना। सर एक बार इस पे दिखा देना। हाँ, सर वो पेज लास्ट वाला देखना है हमें। हाँ सर 2 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाओ बस। थोड़ा समझो भी, लिखने से पहले समझो, नोट तो मिल जाएगा तुरंत, लेकिन समझो पहले कैसे हुआ। Sir, सर last आप के ये दो examples equilibrium में है ना? सब सब सर आप ये डबल एरो वापस एक्सप्लेन कर सकते क्या मतलब ये डबल एरो? कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम में है। नहीं वो जो दूसरा वाला था ना, जो ये आपने लॉन्गर बनाया है, वो ये स्टेबिलिटी के लिए बताया, स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो उससे कोई मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम। सर अगर सेम लेंथ है वो तो इक्विलिब्रियम है क्या? सब इक्विलिब्रियम में है, सारे टाटोमर ही इक्विलिब्रियम में होता है। इसका क्या बनेगा? ये शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो। नहीं करेगा सर। करेगा। सर करेगा ना? है ना? करेगा। यही बनेगा ना? करेगा। यस सर। करेगा। अल्फा है। ये क्या है? इनॉल है ना? यस ये सर। क्या हो गया? कीटो हो गया, कीटो। बराबर? यस सही सर। बोलो, यस सर। जल्दी बोलो, ये शो करेगा या नहीं करेगा? ये शो करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करेगा करेगा ये करेगा। क्या है? कीटो है, इसका हाँ क्या कीटो है, होगा? करेगा। इनॉल बन जाएगा। करेगा। इसका इनॉल क्या बनाएंगे? ये बना देंगे ना यार, डबल बॉन्ड OH 1,3 सिस्टम, बराबर? यस सर। यस सर। ये नेक्स्ट वाला बताओ, शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। 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 हाँ करेगा। बराबर ना? जी सर। कोई डाउट? अब करेगा तो क्या बनेगा वो भी मैंने बता दिया आपको। ये बताओ नेक्स्ट, ये करेगा या नहीं करेगा? आप खुद बताओ। नहीं करेगा अल्फा नहीं, सर। अल्फा ये नहीं करेगा। हाइड्रोजन नहीं। यस, ये सही, ये नो क्रॉस कर दो, नहीं है वो, उसको अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। सर बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया सर, क्लियर हो गया, देख लिया मैंने। इसमें होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट वाले में, इस वाले में? नहीं सर, नहीं सर। हाँ सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बताओ HC डबल बॉन्ड OH, इसमें होगा या नहीं होगा? बताते चलो। सर नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। अल्फा नहीं कार्बन ही होगा। नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? घर से, है ना? यस सर। हाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब बताओ मेरे को, ये बताना, ये शो करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। करेगा सर। करेगा। देगा तो सर। यही हाइड्रोजन है सर। यही बनाएंगे ना? राइट साइड में देगा। सर मतलब अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो हो गया ना, मिल जाएगा हाँ, ना? और क्या, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट सर रहो। मतलब सिर्फ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन देखना है ना? ये बता शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। नहीं सर। नहीं करेगा। नाल है ना, कीटो बना दो। करेगा करेगा। से एक बार प्रीवियस एग्जांपल एक बार समझाओ ना। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, CH2, यस। ये क्या हो गया? 1, ये 2 और ये 3। हाइड्रोजन Yes. कहाँ पे लाओ? 3 पे, 5 बॉन्ड नीचे ला दो, हो गया ना? हाँ सर, समझा। सर लास्ट वाला करो ना एक्सप्लेन। क्या करें? इनॉल है ना रे, इसमें इनॉल का कीटो बना ले, कीटो बन गया।
डबल ओके सर। बॉन्ड उसी कार्बन पे है, उसी कार्बन पे हुए तो इनॉल हो गया ना। हाँ हाँ सर। सर नेक्स्ट, और सर उसके ऊपर वाला मतलब ये इसमें हाइड्रोजन कहाँ है? कौन इसमें सा? हाइड्रोजन कहाँ है? कीटो फॉर्म है ना। हाँ सर। अब बताओ, नेक्स्ट पेज दें। सर एक सेकंड प्लीज रुकिए। सर मतलब अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर हो गया ना, वैसे ही देखना है। हाँ, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन किस फॉर्म में? कीटो फॉर्म में। इनॉल का Yes, मतलब sir. जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे हुआ है, तो देगा ही। कीटो का इनॉल ही बना। सर हाँ, अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है? 1 है ना। एटलीस्ट 1 मिनिमम 1 ना? सर हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन मतलब sp3 होना चाहिए ना, हाँ, कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में। हाँ बराबर। यस सर। यस सर। सर एक सेकंड कॉपी करना है बस। जल्दी करो, बाद में कॉपी कर लेना, समझ रहे हो ना। भेज देंगे, टाइम वेस्ट मत करो, जो बहुत ज्यादा है पढ़ाना। पूरा एकदम अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो फटाफट चलो। हाँ सर, हो गया। सर DWT में पूरा आइसोमेरिज्म आएगा क्या? ना, जितना हम पढ़ाएंगे उतना आएगा। ठीक है, ओके सर। बता ये शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। करेगा सर। करेगा। करेगा। ये क्या है, कीटो या इनॉल? इनॉल इनॉल है। और इनॉल है सर। कीटो में बना कन्वर्ट कर देना। देंगे। बराबर। यस सर। बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। करेगा सर। करेगा सर। बराबर करेगा, ये बनेगा, है ना। ये बोलो, ये सर इसमें दूसरे कार्बन के साथ भी हो सकता था ना, यही ये बताओ, ये शो करेगा या नहीं करेगा? ये नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। करेगा सर। नहीं करेगा सर। क्योंकि नहीं करेगा ना। वो ये नहीं है। डबल इनॉल नहीं है। अगर मान लो ये दे दें और OH है, ये करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा ना। नहीं इनॉल के करेगा। साथ नहीं है। इनॉल नहीं है। 1-3 पोजीशन पे। ये देखो, नहीं करेगा। नहीं करेगा। बराबर ना। नहीं करेगा। यस सर। तो क्यों नहीं करेगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ये बता, सोच, दिमाग लगा, ये करेगा या नहीं करेगा? ये करेगा ना। करेगा, ये करेगा। सर करेगा करेगा सर। वो वाली साइड पे नहीं अल्फा करेगा। हाइड्रोजन। नहीं करेगा। ब्रिज हेड पे आ जाएगा ना डबल। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल है ना। देखो वो अच्छा। समझ गया, सर। यस सर। ये नहीं करेगा, अनस्टेबल है ये। अरे सर वापस से बताओगे? अरे ब्रेडेड रूल क्या वापस से बताया उसमें? ब्रेडेड रूल सिखाया है ना कि ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, बराबर कि नहीं? हाँ। हाँ सर सेकंड रो के लास्ट वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो नहीं होगा। ये क्या है ब्रिज हेड पे, इसका टाटोमर यही बनाएंगे ना, अनस्टेबल है ना ये। सर वो नहीं, उसके नीचे वाला, वो साइक्लोहेक्सेन पे कीटो जो लगा। अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा नो हाइड्रोजन अल्फा नहीं है ना, हाइड्रोजन। कॉमन से। ओ ओके ओके। यार थोड़ा मुझे दिमाग लगा लगा करो भाई। सर आपने जो 2 लाइन लगा, मुझे लगा हाइड्रोजन के लिए बना। सॉरी सर। नहीं, आपको लगने से नहीं होता, आंसर सही जो होगा वही बनाओगे ना, ऐसे थोड़े बना दोगे कुछ भी। पेज पे फिनॉल था फिर भी हुआ था। सर एक मिनट रुको। डबल बॉन्ड हो, सोच, जल्दी सोचो सारे लोग, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा।
नहीं होगा देगा सर। अनस्टेबल No, ड्यू टू ब्रेडेड रूल है ना। ब्रेडेड रूल सर। अल्फा अब हाइड्रोजन भी नहीं है ना सर, अब तो बता उसकी इसमें वजह से होगा भी या नहीं होगा? नहीं होगा। पर इसमें होगा। इसमें हाँ। यहाँ से होगा तो अनस्टेबल होगा, इधर से तो हो सकता है ना। है सर। होगा। यस हाँ सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब जो बच्चा सुन के समझा है वो अच्छा कर लेगा। ये OH है डबल बॉन्ड, बराबर। हाँ सर। सर सर हाँ। सर जो आपने सेकंड लास्ट एग्जांपल करवाया ना, इसके हाँ। पहले वाला सर, उसमें आपने ये बोला कि वो अनस्टेबल है ब्रेडेड रूल से सर, टाइम लेकिन वेस्ट मत अल्फा किया हाइड्रोजन करो, नहीं है, वो भी चलेगा ना? वंस टाइम वेस्ट मत किया करो। हाँ। अब ब्रेडेड रूल मालूम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है ना यहाँ पे, तो कैसे टाटोमर बनेगा? हाँ अच्छा ओके। यहाँ पे नहीं बनेगा डबल बॉन्ड, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, बराबर ना। ओके सर। पिछले पेज में फिनॉल का अब यहाँ पे तो केवल एक ही बन सकता है ना, यहीं पे डबल बॉन्ड आ सकता है। वो हाईली क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल, बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज है। सर वेट कुछ स्क्रीनशॉट गया। सर पिछले पेज में आपने फिनॉल के साथ कीटो बनाया था, कीटो तो उस फिनॉल के सामने अनस्टेबल होगा ना। तो फिनॉल जो है वो इनॉल है ना, इनॉल का क्या बनाओगे? कीटो बनाओ। सर लेकिन वो फिनॉल के सामने जो कीटो बना वो तो कंपैरेटिवली अनस्टेबल हुआ ना। हाँ तो इसमें एग्जिस्टेंस है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं शो करेगा वो। अच्छा एग्जिस्ट करेगा। ओके सर। यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। थैंक जरा यू। ये बताओ, पेज चेंज करें? हाँ सर। फोटो ले रहा हूँ। हाँ सर। अभी अरे भेज यार ग्रुप पे देंगे। डाला है ना वेदा। अरे अभी मैं भेज दूंगा आपको, टेंशन ना लो, उसके लिए क्या टेंशन ना चेंज कर दो लिखने में टाइम जाता है इसलिए। हाँ इसलिए कह रहे हैं ना कि लिखोगे ना टाइम वेस्ट होगा, मैं बहुत बोला स्लो हो घर पे जाऊंगा। टाइम वेस्ट होता है लिखते तो। अरे यार तो आप समझ रहे हो, क्लास में टाइम वेस्ट करोगे तो जाने हो क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस पीछे रहेगा और सब सिलेबस पीछे रहेगा तो दिक्कत होगा। सिलेबस पीछे नहीं होने का मतलब एक और कारण हो जाएगा, कम हम पढ़ाएंगे तुम्हें, शॉर्ट करने लगेंगे। हमारी बात नहीं समझे? मटेरियल अभी तक तो सबका बराबर है, किसी बैच से मैच करो, तुम्हारा कंटेंट और टॉपर का कंटेंट सब बराबर है। मैं वो नहीं चाहता हूँ स्मार्ट बच्चे, वो बच्चे स्मार्ट हैं फटाफट लिख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं स्मार्ट हो, आप भी स्मार्ट हो लेकिन फटाफट नहीं लिखते हो, उनको ये दिक्कत नहीं रहती। अब बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। पहला वाला करेगा। पहला वाला करेगा ना। सेकंड वाला करेगा, पहला वाला नहीं करेगा। पहला वाला नहीं करेगा, जैसे ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए ना, नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? मान लो मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया तो CH3 बनाने तो पहला वाला क्यों नहीं करेगा? तो पहला वाला पे है ना। तो करना चाहिए। 1-3 नहीं है ना, हाइड्रोजन। sp3 नहीं है ना। अब नहीं अब पहला वाला सोचो क्यों नहीं करेगा? सर एंटी है तो sp3 sp3 नहीं है। sp2 नहीं एकदम सही शो करेगा पहला वाला, हाँ हाँ सर करेगा ना। एकदम सही करेगा। तो मैंने लिखा है जान के कि तुम बताओ ये वाला शो करेगा या नहीं करेगा? उसके नीचे नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। नहीं एकदम करेगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखना। जैसे ये देखो, ये OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, जो शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा 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 ना सर। करेगा सर करेगा। हाँ करेगा। यस सर। ऊपर वाला कर सकता है। ऊपर वाला एक। बराबर। यस सर। इसके बहुत सारे कीटो बना सकते हैं 1 by 1 करके, समझा बच्चों? इसके बहुत सारे कीटो बना सकते हैं। राइट, हम इसका ये भी कीटो बना सकते हैं। कौन सा? ये डबल बॉन्ड हो, बराबर। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH। हम इसका क्या बना सकते हैं? और कीटो बना सकते हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सर 3 बन सकते हैं ना अलग अलग। OH, नहीं ना बनेगा ना। राइट, बहुत सारे बन सकते हैं। अब जितने पॉसिबल है उतने बनाना, उसका मतलब थोड़े क्वेश्चन का मतलब एक एक करके बना सकते हो।
या तीनों को एक बार क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो? हाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तीनों भी तो बन सकते हैं ना, एक बार शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ सर। एंड सर ये सब इक्वली स्टेबल होंगे ना, क्योंकि आपने सब एरोनेट सब का सब वो सब सब ओके सब बना सकते हैं। देखो ये बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बराबर। एक ही में मैंने तीनों को कर दिया। So what I'm saying is they are all equally stable, right? सर इक्वली स्टेबल तो कोई भी नहीं होगा ना, मतलब इक्वली स्टेबल थोड़ा होगा, अलग अलग होगा ना। आपने लेंथ सेम बनाया ना एरो का? नहीं नहीं, वो तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे ना। ओके सर वो अगर वो रिवर्सिबल वाले में अगर इक्वल एरो, क्या मतलब इक्वल स्टेबल है क्या? इक्वल ना ना, ऐसा कुछ नहीं किया है। स्टेबिलिटी आगे बताएंगे, खाली इक्विलिब्रियम पे टाटोमेरिज्म बता रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। स्टेबिलिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है, बराबर। सर यस सर। अब देखो, जस्ट ए मिनट। इसमें बताओ होगा या नहीं टाटोमेरिज्म, खुद एग्जाम बताओ। में पूछ सकते हैं कितने टॉटोमर्स बन रहा है? क्या? एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने टॉटोमर्स नहीं, बन रहा ऐसा है? कुछ नहीं होता है। ये देखो, इसमें होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। कार्बन होगा। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, कार्बन ही नहीं है। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा ना नहीं होगा ना सर। होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो सर अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। कार्बन नहीं है वो। अल्फा कार्बन ही नहीं है। P3 ही ना है वो। ना जाएगा। जस्ट मिनट, एक मिनट होल्ड करो यार। वो एंड में एच लिखा है ना? हाँ ओके थैंक्स। सर इसमें नो क्यों? सर इसमें क्यों नहीं होगा? हाँ सर। एंड में एच है। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन है ही कार्बन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों समझ गए ना ये? यस सर मुझे Yes, वो sir. बेंजीन वाले में डाउट है। हाँ अब सर स्लाइड सर उसमें तीनों एक साथ कैसे बनेंगे? बन जाएगा, ये डीलोकलाइज होगा ना, ऐसे सोच लो। ओके हाँ हाँ समझ गए ना, वो तो हाँ, सर, रेजोनेटिंग समझा। स्ट्रक्चर। राइट। सर आप ये रिसेंट वाले पे एक मिनट आ सकते हो जो अभी आपने करवाया था? क्या? सर इसमें जो वो CH वाला CS है अरे वो अल्फा कार्बन नहीं है? sp2 हाइब्रिडाइज है ना यार, sp3 होना चाहिए ना ओके। कीटो में। क्या दिमाग अच्छा लगा रहे अटैच टू FG और sp। ओके सर। हाँ हाँ, यस यस। अब देखो अगला, देखो ये देखो, ये टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ध्यान सुनना, मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टाटो का मतलब टॉटोमेरिज्म, चलेगा ना?
यस सर। अब ये दो मीडियम में होता है। मीडियम जो होता है, एक बेसिक मीडियम में कैटलिस्ट है ये बेस, और दूसरा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम। हम बेसिक मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? बेसिक मीडियम में, ठीक है, बराबर। एक चीज और लिख डालो, इफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड, assume क्या? बेसिक मीडियम। अगर मीडियम कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? बेसिक मीडियम। बराबर। अब देखो बेसिक मीडियम में कैसे होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताऊंगा। पेज 5 है। अगर तुमने इतना लिख लिया होगा तो मैं बताऊं नेक्स्ट हाँ, पेज लिख पे। दिया। हाँ सर। हाँ सर सर, चेंज कर हाँ दो सर, सर, चेंज कर चेंज कर दो पेज। हाँ, ये सही बात हुई। मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। सर प्लीज शो द प्रीवियस। ये CH2, अब नहीं, रुक जाओ। डबल बॉन्ड हो CH3, ये बेस ले लिया, बेस बेस OH माइनस, ये बना दिया इनॉल CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। होता कैसे है देखो जरा ध्यान सुनना। ये बेस ना, बेस पहले इस एसिडिक हाइड्रोजन को पिकअप करेगा। ये वाला हाइड्रोजन को पिकअप किया तो ये एसिड हो गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 माइनस चार्ज और C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? CH3। बराबर। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस एसिड का। बोलो। हाँ सर। यस सर। अब क्या होगा कि इसमें सॉल्वेंट से क्या आएगा? H+। कहाँ पे? इस लोन पेयर पे। लोन पेयर क्या है? बेस है ना, तो उससे H+ आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O H+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन CH3। अब क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। बराबर, सही है। हाँ सर। अरे भाई एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस हो गया, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब सर इसका वापस से बताओगे एक बार? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ गया तो लोन पेयर है, डीलोकलाइजेशन है, तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। राइट। मैंने क्या बोला कि ये बेस को किसने पिकअप किया है? बेस ने इस हाइड्रोजन को पिकअप किया है, इसे एसिडिक हाइड्रोजन को। बराबर, कितना समझा? OH ने H को पिकअप किया है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। बराबर। एसिड का क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। फिर वाटर से क्या आ गया? इस बेस पे H+ आ गया, तो इसका क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। सर आपको लेजर यूज करके बता सकते हो? ये भैया तुमको 25 दफा थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। ये एसिड है ना, ये क्या हो गया? बेस है ना, बेस ने एसिड को पिकअप किया, तो ये क्या? एसिड है। एसिड से क्या बना? कॉन्जुगेट बेस बना। और ये वाला बेस है ना, लोन पेयर है, तो बेस से क्या आ गया? H+ आ गया यहाँ पे, तो बेस का क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड बना। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बना ना। और ये क्या हो गया? एसिड। और ये क्या हो गया? लोन पेयर है तो क्या हो गया? जल्दी बोलो। बेस। बेस। सर आपने वो एसिड, ये चुप रहे यार। एसिड और ये क्या हो गया? बेस। ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड। बराबर। अब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस मतलब इस रिएक्शन में एक एसिड ये हो गया और एक एसिड ये हो गया। कौन सा? ये वाला। और एक बेस ये हो गया और एक बेस ये हो गया। बराबर ना। कौन सा एसिड स्ट्रांग है? जरा बताओ। कॉन्जुगेट एसिड वाला स्ट्रांग है या एसिड वाला स्ट्रांग है?
स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। एसिड वाला। कौन भाई? O से H अटैच है, यहाँ पे C से H अटैच है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ओ से वाला सर जो तो ये O- स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। हाँ यस सर। अब बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा जल्दी बताओ? ये वीक एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया। CH2। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि राइट हैंड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा ना। सर KB ग्रेटर देन KF। अब मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा ना। यस सर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? स्लो स्लो। स्लो। तो जो ये कार्बोन आयन बन रहा है यही क्या है? RDS। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप क्या होता है? RDS। RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये स्लो स्टेप है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? राइट हैंड डायरेक्शन में है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया? स्लो। तो ये जो बन रहा है ना कार्बोन आयन, ये क्या है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब RDS। जो कार्बोन आयन बन रहा है ये क्या है? स्लो स्टेप। बराबर। क्यों? क्योंकि देखो ये एसिड है, ये एसिड, फिर से सुनो, एसिड, और ये क्या है? बेस। तो जो मैंने बेस लिया है उसने क्या किया? इस हाइड्रोजन को पिकअप किया। एसिड का क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। और बेस का क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा? स्लो। समझा? सर वो जो H2 और अपने इसी ऊपर को जो कार्बोन आयन बना ना, इस कार्बोन आयन को, इसको बोलते हैं कार्बोन आयन। कार्बोन आयन जो बना उसी को बोलते हैं कार्बो एनायन, या इसको बोलते स्ट्रॉन्ग हैं एसिड है ना। इनोलेट आयन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो जो H2 आपने लिखा है उसके ऊपर सर सर वो उधर से ही आया ना जो आपने H बोला, OH ने H को हाँ पिक कर ये लिया वही। सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट पानी है, सॉल्वेंट। यहाँ से Yes, H sir, कहाँ okay. पे आ गया? O पे। इस O हाँ पे वो मैं लोग लेजर से दिखाता हूँ। इस पे H आ गया, कहाँ से? वाटर का H आ गया। यस सर। वाटर का H कहाँ पे आ गया? O पे। हाँ OH माइनस निकल गया, मतलब जो कैटलिस्ट था क्या था? बेस। बेस निकल गया। बेस ने क्या किया? रिएक्शन को इनिशिएट किया, रिएक्शन को फिनिश किया, और वहां से निकल गया। कैटलिस्ट है ना। ये जो H आया है, ये वाला H कहाँ से आया है? वाटर से। बराबर। यस सर। ओके सर। ओके। सर वो जो वाटर है वो जब ये OH ने H को पिक किया जो आपने रिएक्शन का स्टार्ट लिया था उधर से आया क्या जो वाटर कैटलिस्ट? वाटर तो सॉल्वेंट है ना, मैं तो ले एक्सेस अच्छा, अमाउंट अच्छा। वाटर तो एक्वस मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। ओके सर। सर एक लास्ट चीज मुझे पूछना था, ये जो आपने कार्बन आयन और इनोलेट आयन का बारे में बताया, उसे आप बता सकते हैं फिर से? मतलब बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बना? कार्बोन आयन। वही RDS स्टेप है। ओके। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? राइट हैंड डायरेक्शन में। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे डिसाइड किया, वापस बता दीजिए अरे हमें। O से H अटैच होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अच्छा बस ऐसे है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बन से हाइड्रोजन है, O से H अटैच है, दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? बताओ। ओ बस। समझा ना? हाँ सर। सर रिएक्शन कॉपी करने के लिए। तो जो बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है उसमें जो हाइड्रोजन वो सॉल्वेंट से आ रहा है ना। हाँ। ओके। सर वो मतलब जो ये जो कीटोइनॉल ऑटोमराइजेशन करते हो, पेज 6। एक मिनट, नेक्स्ट पेज देना पहले। नेक्स्ट पेज। हाँ। सर वो जो आप जो OH जो स्टार्ट होता है रिएक्शन सर तभी आपने बोला कि वो H को पिक करता है सर, वो जो बना के वो किधर गया सर अभी? कौन सा बना के? वो तो वाटर है ना, सॉल्वेंट, उसी में है वाटर। अच्छा वही है। ओके सर। हाँ। नेक्स्ट पेज दें।
यस सर। यस सर। देखो इसके मतलब जरा ध्यान सुनना, ये जो आपने टॉटोमेरिज्म कराया था, ये CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या CH3H, और इसका जो टॉटोमर बनाया था आपने ये, राइट, तो क्या बनाया था, CH2 डबल बॉन्ड C और ये OH। ये वाला जो H आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट से, पानी से, सॉल्वेंट से, बराबर। यस सर। मैंने शॉर्टकट समझाया था कि ये वाला यहाँ पे चला गया, याद है, ये वाला इधर आ हाँ गया, सर, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से आता है, वो सॉल्वेंट पहले से। पानी बनता है फिर पानी से उधर जाए। हमारी बात समझ गए, सॉल्वेंट से। यस सर। समझा कि नहीं समझा? गॉट इट सर। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन इज व्हाट, जो कार्बोएनाइन बनता है या इनोलेट आयन बनता है मैकेनिज्म में, वो क्या है, जल्दी बोलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो जरूर, Step. वो भूलना नहीं, वो भूलना नहीं है, सर उसका बराबर। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का? वो सिग्निफिकेंस है कि डिफरेंट दे दिया जाए, पूछा किसका ज्यादा होगा रेट, तो क्या बताओगे, तो सारी प्रॉपर्टी तो उसी से निकलेगी। इन बेसिक मीडियम, ओके सर। इन बेसिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ एक मिनट इसको हटा देने तो, फॉर्मेशन ऑफ क्या, इनोलेट आयन या कार्बोएनायन, कार्बोएनायन या इनोलेट आयन, इनोलेट आयन इज स्लो स्टेप क्या, RDS, rate determining step। Equilibrium favored in backward direction, सर इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम होगा तब कीटोन percentage of enol formation, enol formation स्लैश इसको बोलते हैं इनोलाइजेशन, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन कौन सा मैं बताता हूँ नीचे। नंबर 1 रेजोनेंस स्लैश एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अब क्या होता है मैं समझाऊंगा। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, राइट, पहले इतना लिख लिया, लिख लो फटाफट। यस सर। यस सर। और जिसको कुछ पूछना पूछ लो इसमें। अभी कह रहा था कि मैंने इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किधर है, राइट हैंड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट होगा ना, इक्विलिब्रियम किधर फेवर करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना। तो सर कीटोन ज्यादा होगा और इनॉल कम। वो तो मैंने ऐसे ही बताया कि कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल होगा। सर आप RDS एक बार वापस से समझा सकते हो? तो अब फिर यार वही कहानी यार, थोड़ा सा ये तो मतलब क्या चाहिए, आप एक टॉपिक को 4 क्लास लोगे क्या यार, ये एसिड है ना, अभी आप समझो पीछे हो, आप पीछे हो जाओगे, हम नहीं जानते हैं, कंटेंट कम करने लगेंगे। ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, तो स्ट्रॉन्ग बेस इधर ही होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फेवर करेगा ज्यादा रिएक्शन,
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कम फेवर करेगा। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अरे स्लो स्टेप आरडीएस आपने ऐसे ही बताया ना, उसको अभी कैसे? elaborate नहीं किया। क्या? तो स्लो स्टेप आरडीएस इसका आपने कुछ ज्यादा मतलब नहीं बताया ना, वही बताया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलते हो, क्या बोलो फिर से कस के। सर आपने स्लो, हाँ ठीक है कोई और। सर आपने स्लो स्टेप आरडीएस अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है ना, यही बोला है ना कि बस बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर होता है। स्लो स्टेप आरडीएस होता है, काइनेटिक्स में पढ़ा होगा ना आपने। हुआ नहीं है स्लो काइनेटिक्स में। हाँ तो पढ़ोगे ना आगे, स्लो स्टेप को आरडीएस बोलते हैं। अरे चालू हो चाहे ना चलो, आगे पढ़ोगे। स्लो स्टेप आरडीएस होता है, डीएक्स बाई डीटी। सर तो ऑर्गेनिक में जहाँ कहीं भी स्लो स्टेप डिराइव करोगे वो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो काइनेटिक्स फिजिकल का पार्ट है ना? हाँ काइनेटिक्स तो वही है ना, काइनेटिक्स फिजिकल में ही होता है ना। तो हम तो रिएक्शन का बताएंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, और वो आरडीएस है। स्लो स्टेप को आरडीएस बोलते हैं। अब देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया है क्या, कि रेजोनेंस एंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। मतलब इसमें क्या हो गया, 5 या 6, 5 और 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग का मतलब वही होता है, साइकिल रिंग बनाना, चिलेटिंग रिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस पे भी परसेंटेज ऑफ इनॉल डिपेंड करेगा, अगर कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, बराबर। फिर क्या डिपेंड करेगा, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा उस पे भी, इसके एसिडिक करेक्टर पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, एंड स्टीरिक फैक्टर। परसेंटेज ऑफ इनॉल डिपेंड करेगा कितने सारे फैक्टर्स पे। और देखो इसमें इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिंपल एल्डिहाइड का कीटोन का मतलब मोनो एल्डिहाइड एंड कीटोन। मोनो एल्डिहाइड और मोनो कीटोन। इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल, enol form is negligible, and keto form is stabilized by पहले इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ और समझाता हूँ इसको। सर चिलेटिंग का मतलब बता दो ना एक बार। वो चिलेटिंग मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चिलेशन ना सर, वो कुछ तो चिलेशन का मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। यस सर समझ। सर एक और डाउट, ये इनोलाइजेबल और ये सब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे ना?
नहीं, इनोलाइजेबल नहीं, केवल रेट मैंने बताया कि रेट का मतलब स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो हम ऑर्गेनिक में स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करके बताया है, ठीक है। अब वो स्लो स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसको क्यों बोला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब आरडीएस होता है मैकेनिज्म में। तो वो चीज जो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आपको काइनेटिक्स में पढ़ते हो डीएक्स बाई डीटी करके। ओके सर। और हम लोग यहाँ पे सारी मैकेनिज्म और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, एनायन की स्टेबिलिटी सब करेंगे, राइट, सब चीज पढ़ेंगे। लेकिन हमने आपको ये प्रूफ कर दिया कि वो स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस राइट हैंड डायरेक्शन में है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फास्ट है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, स्लो। स्लो है। तो स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो आरडीएस। आरडीएस। एंड कीटो फॉर्म इज स्टेबलाइज, आगे बताएं, कीटो स्टेबलाइज्ड बाय, यस सर। नेक्स्ट बताएं, स्टेबलाइज्ड बाय 18 किलो कैलोरी पर मोल। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में ये लिखा था H और C डबल बॉन्ड O, और क्या बोला था CH3, और बेसिक मीडियम दिया, बेस दिया यहाँ पे, और ये बनाया, तो मतलब ये वाला बड़ा वाला एरो बना दिया तो स्टेबल है ना। देखो स्टेबिलिटी का गेम लिखा था ना कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, बोलो बच्चों। हाँ सर। अब ये ज्यादा स्टेबल है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, 18 किलो कैलोरी पर मोल से स्टेबल है ये। कितने, 18 किलो कैलोरी पर मोल से। सर एक सेकंड दिखाओ ना। मतलब के इक्विलिब्रियम निकालते हो ना, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, इनॉल, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गया, कीटो, बराबर। यस सर। सर इसका डेरिवेशन कुछ और नहीं है ना जो आपने लिखा? नहीं कुछ नहीं, दिखाओ ना एक 10 के इक्विलिब्रियम इज क्या, 1। बराबर। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो सुनो, ये जब हमने कीटो से ही नॉल बनाया तो इसमें बॉन्ड एनर्जी देखो हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, समझने के लिए, याद नहीं करना है। मोनोकीटो, देखो ये मोनोकीटो है, मोनोकीटो का मतलब एक C डबल बॉन्ड हो, एक जहां C डबल बॉन्ड हो तो 18 किलो कैलोरी पर मोल से ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसको हम प्रूव कर देंगे। जब टॉटोमराइजेशन होगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा एक, फिर कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो निकालेंगे 99, इसका 179, और इसका आएगा 83 किलो कैलोरी पर मोल। तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया, 361 किलो कैलोरी पर मोल। याद करना नहीं है, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। 361 किलो कैलोरी पर मोल। और जब इसमें देखोगे तो कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका है 86 किलो कैलोरी, इसका क्या है 146 किलो कैलोरी, और इसका है कितना 111 किलो कैलोरी। तो टोटल एनर्जी इसमें यूज होगा कितना, 343 किलो कैलोरी पर मोल, बराबर। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 18 किलो कैलोरी, डेल्टा एच निकालोगे तो क्या आ जाएगा 18 किलो कैलोरी पर मोल, बराबर ना। मतलब 18 किलो कैलोरी पर मोल से ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, बराबर। तो आपको ये डेटा याद नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए बताया कि मोनोकीटो इज मोर स्टेबल, लिखवाया है ना, मोनोकीटो इज मोर स्टेबल देन इन ऑल फॉर्म बाय हाउ मच एनर्जी, 18 किलो कैलोरी है
पर मोल। ओके, चाहे इससे वो कन्वर्ट करो चाहे उससे ये कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 18 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिएक्शन में 18 किलो कैलोरी ऐड हो रहा है। सर एक बार लास्ट पेज दिखाओगे? नहीं मतलब वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे ना, डिफरेंस आएगा दोनों का, वो तो दोनों है ना, जितना फॉरवर्ड है उतना बैकवर्ड है, इक्विलिब्रियम पे है ना। सर कीटो के लिए भी आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऐड कर दिया। हाँ मैंने किया है ना, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होगा ना, और क्या यूज होगा कि नहीं होगा। सर वो माइनस में कैटलिस्ट जैसा है ना, क्या OH माइनस क्या काम करता है, एक और बार बता। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट अभी तो मैंने बताया है, ये OH माइनस का तो ये बताया है तुम्हें पिछले इसमें, कि ये OH माइनस क्या करता है, ये OH माइनस H को पिकअप करता है, तो क्या बना, कार्बो एनायन। OH माइनस इस H को पिकअप करेगा तो कार्बो एनायन बनेगा, फिर वाटर से क्या आ जाएगा H प्लस, ये बन गया, OH माइनस निकल गया तो कैटलिस्ट हो गया ना। अब यहाँ से H और OH से क्या आ गया, H आ गया ना, तो OH निकल गया, बराबर। हाँ सर समझा। बोलो सर वो ये यहाँ पे आ गया, ये OH निकल गया ना, तो कैटलिस्ट हो गया ना। हाँ सर समझा। तो मैंने वही बताया है कि क्या है कि मोनो, ये कीटो टू इनॉल है, तो कीटो टू इनॉल बनाया, इनॉल टू कीटो बनाया, राइट। लेकिन कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है बाई व्हाट, हाउ मच एनर्जी, 18 किलो कैलोरी पर मोल, बराबर। सर एक अब पूछना डेटा था वोटा सर, वो याद नहीं के रखना है, इक्विवेलेंट। लेकिन डेटा नहीं याद करना है आपको, खाली मैंने समझाया है कि हाँ ये ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ सर, बराबर। लेकिन वो सर के इक्विवेलेंट लेस देन 1 है, वो स्टेबिलिटी कीटो का ज्यादा है इनॉल से, इसलिए ना वो हाँ और कंसंट्रेशन क्या, एक लास्ट पेज पे डाउट था जल्दी बोलो फटाफट। सर, यहाँ पे कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड C तो है ही नहीं ना, तो फिर आपने C डबल बॉन्ड अरे C भाई उसमें आ रहा है ना पाई बॉन्ड, कि नहीं आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, एक से जा रहा है दूसरे में आ रहा है, तो लिखेंगे ही उसकी बॉन्ड बन रहा है ना, उससे वो ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे से वो बन रहा है, तो लिखेंगे तो भाई। अब जैसे देखो जरा ध्यान सुनना, सर एक सेकंड ये जैसे, एक मिनट रुक जाओ बाद में पूछना, ये जैसे मान लो देखो ये दे दिया, इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान सुनो, ये इनॉल बना दिया, तो दोनों में अगर स्टेबिलिटी पूछा जाए तो कौन सा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट बाई व्हाट, हाउ मच एनर्जी, 18 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो जैसे मान लो मैंने ये लिखा है, ये लिखा, उसे मैं लिख ही दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, पूछा जाए कि दोनों में स्टेबल कौन सा हो गया, बोलोगे फर्स्ट क्या, वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट मैंने ये लिख दिया CH3 CH2, जैसे मैंने बोलता हूँ C डबल बॉन्ड OH, अगर मैंने ये इनॉल बना दिया CH3 CH है, डबल बॉन्ड C है, OH है, अब इसका यूज बता रहे हैं जो समझाया है, इसमें स्टेबल कौन सा होगा, कीटो वाला ना। जैसे मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड OH, स्टेबल कौन सा होगा, इसीलिए मैंने उधर बड़ा एरो लिखा है जो स्टेबल होगा, हमारी बात समझ गए। यस सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अब इसका यूज क्या है, इतना जो बताया उसका यूज क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, सिग्निफिकेंस क्या है, अरेंज द फॉलोइंग compounds by decreasing order of rate towards keto in alto by decreasing order of rate towards keto इनॉल टाटो। अब मतलब क्या है, रेट पूछा गया है कि सबसे ज्यादा फास्ट किसका होगा रेट, समझा हमारी बात बच्चों। यस सर। सर एक बार फोटो ले और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, वैसे आपको जितना जल्दी होगा, जैसे लेक्चर खत्म होगा तुरंत बता देंगे, भेज देंगे, लिख लो। भेजे सर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं सर रुक जाओ।
जब लिख लो तो बोलो। बोल देंगे जब हो जाएगा तो। आंसर क्वेश्चन 1 pH होल थ्राइस CHO ट्राई करो। pH होल ट्वाइस CHO pH CH2 CHO। ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। इन खुद सोचो। कौन सा आंसर होगा एनीवन? मैं पहला बता देता हूँ, बता दूं ना? 2 3 1। कैसे? मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले का स्ट्रक्चर ये हो गया, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है ना, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, बराबर? बोलो बच्चों। हाँ सर। और सेकंड वाले का स्ट्रक्चर ये बना दिया। अब इसमें हाइड्रोजन है ना, अब इसको ड्रॉप करोगे तो क्या बनेगा? एनायन बनेगा। बोलो। यस सर। और जो एनायन क्या हो गया? आरडीएस होता है ना। हाँ सर। और ये भी एनायन बनाया, थर्ड वाले का भी, वो भी ड्रॉप किया तो क्या बना? एनायन। अब बताओ कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला? फर्स्ट में तो बनेगा ही नहीं। कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला सर। सेकंड का रेट ज्यादा होगा ना? यस सर। देन व्हाट? यस सर। फिर थर्ड का सर। समझा कि नहीं समझा? यस सर। जिसका कार्बो सेकंड एनायन का ज्यादा क्या सर? स्टेबल। और कौन सा कार्बो एनायन? जो हाइड्रोजन ड्रॉप करने के बाद बन रहा है उसका। जिसका कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल, उसका रेट क्या होगा? ज्यादा, बराबर? सर क्यों? देखो आप भी बता सकते हो सेकंड और थर्ड वाले में। सेकंड थर्ड में, सेकंड में ज्यादा रेजोनेंस होगा। ये माइनस चार्ज क्या हो गया? ज्यादा रेजोनेंस से किया क्या आपने? और क्या? एनायन वो तो ज्यादा पता है स्टेबल है। resonance आरडीएस का क्या तो हो गया है? फॉर्मेशन ऑफ एनायन ना। हाँ सर। तो एनायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दो दो रिंग के साथ क्या कर रहा है? रेजोनेट कर रहा है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बोलो जल्दी फटाफट। हाँ तो वो तो आपने यस सर, समझ गया समझ। क्वेश्चन 2 बताएं आगे हाँ हाँ सर। फटाफट। जस्ट सेकंड। डबल वन खुद सोचो। 1 2 3 में। वन टू थ्री 1 2 3 3 2 1। हाँ सर, 3 2 1 2 एच है ना सर उधर 3 में। देखो पहले का एनायन बनाओगे तो ये बनेगा। तुमको आता है लेकिन नहीं कर पा रहे हो। ये प्लस आई है ना, प्लस आई क्या करेगा? डी स्टेबलाइज है ना। दूसरे का एनायन क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH -4 C डबल बॉन्ड O H। भाई यहीं से ड्रॉप करेंगे ना, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, बराबर बच्चों? इसी वाले हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है, बराबर? यस सर। यस सर। यस सर। अब उसको ड्रॉप करके एनायन बना दो, तो ये एनायन बना दो, दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन प्लस आई क्या करेगा? स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? बोलो, टेल मी। डीस्टेबलाइज सर। डीस्टेबलाइज करेगा। कितने प्लस आई ग्रुप है? एक या दो? पहले दो। में दो, इसमें एक, और लास्ट वाले में कितने हैं? जीरो। जीरो है ना। यस सर। स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड? थर्ड सर। थर्ड के बाद थर्ड सबसे थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट क्या होगा? उतना ज्यादा ना, यस सर। टुवर्ड्स स्टार्टोमेराइजेशन, बराबर? आपने हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट नहीं देखा? हाइड्रोजन का कितना प्लस आई होता है? मिथाइल का ज्यादा होता है ना। हाँ। हाइड्रोजन का तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया ना। ओके ओके। बोलो क्यू 0 सर एच में तो माइनस आई होएगा ना? क्या? एच में माइनस आई नहीं होता है? अरे एच में जीरो हो गया ना, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा भूल गए? अच्छा भूल जीरो गए? अच्छा स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था जी वो। क्यों सर, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होएगा सर? अरे मैंने बताया था यार, वो तुम लोग base हर level है। हर very less electronegativity difference. होता है यार। जो इंडक्टिव
एच डी टी में बताया था ना, टी का ज्यादा होगा देन डी देन एच, एच तो निग्लिजिबल होता है। आगे चले, हाँ बताएं सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज। यस सर, नेक्स्ट पेज। या सर अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन आप लोग यूज नहीं कर रहे हो ब्रेन। क्वेश्चन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, खूब क्वेश्चन किए हो ऐसा। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 2 3 CH3 और क्या CH2 O C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया H, लास्ट वाला H C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या H। पहला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। टेल मी, सोच के बताओ आंसर। 3 तो 5 4 2 1 3 4 2 1 5 4 2 नहीं, 5 पहले 4 अब जिसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है वही आंसर देगा। 5 4 2 5 4 2 1 3 5 4 2 1 3 5213 5 4 2 1 3 5213 सही बताया, ये 5 4 2 1 3 सही है ना। हाँ हाँ सर, अब इंडक्टिव भाई इफेक्ट्स है इसमें ना। इसमें दो प्लस आर ग्रुप है, दिख रहा है ना, प्लस आर है यस ये, सर, तो ज्यादा डी स्टेबलाइज करेगा, याद है यस यस सर। क्रॉस कॉन्जुगेशन से। इसमें कितने प्लस आर हैं, एक ही एक, प्लस आर, एक और प्लस आई कितने हैं, एक। एक सर फिफ्थ में तो दोनों प्लस आई है, इसलिए उससे कम, सबसे हाँ कम जी, हाँ डिस्टेबल हाँ है। हाँ हाँ, इसमें तो फिफ्थ में कुछ भी नहीं है, बराबर। हाँ इसमें एक बराबर। प्लस आई है, और इसमें कितने प्लस आई हैं, बोल जल्दी। दो दो, सर दो, हाँ तो प्लस आर ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना, यस सर। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर समझ गया। तो चलो बताओ नेक्स्ट बताओ, अगर ये बताओगे तो अच्छी बात है। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्वेश्चन अच्छा है ये। ओ लिख दिया यहाँ पे, फिर ओ यहाँ पे दे दिया, अलग जगह दे दिया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, चलेगा ना। सोचो, ये NH है, 2 3 4 1 तो 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 3 2 4 गलत है, नहीं सॉरी 1 4 1 3 4 1 2 खूब सोचो, खूब सोचो। सर 3 1 2 4 पहले 3 होगा पक्का, 1 2 3 4 3 तो पहले होगा, समझाना क्यों। हाँ सर। इंडक्टिव हो 3 के बाद, 4 1 3 के बाद 1 2 4 1 2 3 1 2 4 किसी ने बोला था आंसर सही है उसका। क्यों, समझ रहा है बेटा। सर पर 1 क्यों आएगा 2 के पहले? वही तो दिमाग लगाना है, प्लस आर से डी स्टेबलाइज होगा ना, यहाँ पे एनाइन बनाएंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, सही है कि नहीं है, बोलो। सर इसमें 3 के बाद 2 क्यों नहीं आएगा? तेरी की जय हो, सत्यानाश है खाना लिखाना। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तुम लोग, प्लस क्या आर से कहते हैं, डिस्टेबलाइज होगा ना। ये एनाइन बना दिया, ये क्या हो गया, देखो ये प्लस आर से नहीं डी स्टेबलाइज हो रहा है, ये माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है ना। हाँ और हाँ यहाँ पे प्लस आर से ज्यादा क्या होगा, डी स्टेबलाइज होगा, ऑक्सीजन है ना।
ये ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लस आर से ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आर है, इसमें माइनस चार्ज को। और नाइट्रोजन क्या है, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे माइनस चार्ज दे दो। और ये NH है, NH, ये भी तो प्लस आर से डिस्टेबलाइज करेगा। पावर किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का प्लस पावर ज्यादा है ना, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अगर इसमें पूछा जाए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जरा बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी बोलो। टू के बाद वही ऑर्डर जो पहले बताया है, 2 1 3 4। अगर एनायन स्टेबल है तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ इनोलाइजेशन ज्यादा होगा, बराबर। सर हाँ बोलो। सर वो फोर्थ वाला नाइट्रोजन वाला है ना? नाइट्रोजन है ना, ये वाला, ये नाइट्रोजन। हाँ वो आपने थर्ड लिखा है इसलिए कंफ्यूजन। फोर्थ, बराबर। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड बता सकते हो प्रीवियस स्लाइड क्वेश्चन? बता दो ना। सेम है जो प्रीवियस स्लाइड में, ये इस स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं ये लेजर इस पे लगा दे, वो हो रहा यस है, सर। अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ उसी सर, का समझा। एनायन बनाया उधर। सर पर यहाँ पे जो क्वेश्चन, यहाँ पे जो थर्ड है सर, वो उसमें माइनस है थोड़ी ना है सर? माइनस है ये ना, कहाँ प्लस आ रहा है, ये दूर है ना, कॉन्जुगेशन में नहीं है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, कहाँ रेजोनेंस होगा, नहीं होगा ना। सर माइनस आई है, माइनस आई। तो मतलब बस मेटा पे नहीं चेक करना है ना, दूर हाँ? हुआ और कंजुगेशन क्या? में तो सर बस मेटा रहेगा तो वही माइनस है, नहीं लिखना है ना, अगर अरे दूर मेटा रहेगा उटा तो वाली बात ही नहीं है, ये मेटा कहाँ है, ये बेंजीन थोड़े है क्या, और सा मेटा पैरा पैरा है बोलोगे। सर। यहाँ पे माइनस आई की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे प्लस आर की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये भी प्लस आर की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। जी सर अभी समझा। सर इधर ऑर्डर 3124 और स्टेबिलिटी में 2134 वो कैसे है? टू क्या, आपने यहाँ पे ऑर्डर 3124 लिखा है पर नेक्स्ट पेज पे स्टेबिलिटी 2134 लिखा है। अरे भाई उसका सीक्वेंस चेंज नंबरिंग कर अलग दिया, डाला है, नंबरिंग नंबरिंग मैंने अलग अलग कर दिया ना भाई। ओके सर। बोलो। हाँ सर समझ गया। यस थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस भी लगाया करो यार, कॉमन सेंस नहीं यूज करते हो क्यों। सर नेक्स्ट पेज बताओ। नेक्स्ट पेज, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा बताओ रेट ऑफ इनोलाइजेशन CH3, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। CH2 CH3, NO2, बोले। नहीं सर ऊपर 4 3 2 1। 4 2 1 सर 3 2 3 2 1 1 4 1 2 4 1 2 पहले कौन सा होगा, 3 3 3 के बाद 3 4 4 3 के बाद 4 होगा, हाँ यस, 3 के बाद 4, 2 1 2 1 हाँ सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन देखा है ना हाँ सर? हाँ जी, हाइपर से, हाइपर पे 3 होगा, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस H, यहाँ पे भी प्लस H। और ये तो क्या है, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर से ही हो गया और ये क्या है, प्लस आई। प्लस। और यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करना है, जहाँ से हाइड्रोजन मैंने, और कार्बोनाइन बनाना है, ड्रॉप करके कार्बोनाइन बना दो, बराबर। समझा कि नहीं समझा बच्चों? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। बताऊं नेक्स्ट, हाँ सर। जल्दी जल्दी फटाफट 2-4 क्वेश्चन करा के मैं आगे बताऊं। यस सर आगे
यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, सॉल्व कर दो इसको, देखते हैं कौन जल्दी बताता है और स्मार्टली बताता है। फर्स्ट फिर सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, वन टू थ्री फोर, 3-4-1-2 पहले कौन सा होगा? 3 3 के बाद 4 4 के बाद 1 2 2 क्योंकि माइनस है तो ऑक्सीजन पे जाएगा, उसमें हाँ एक सर, 2 ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे। यस सर। ओके सर यस सर। देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CHO और यहाँ पे CD3 CT3 CHO, फिर CH3 CHO, फिर NO2 CHO, चलेगा ना? सर 4 2 एक मिनट CHO, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। सर 4 5 2 1 3 सर 4 4 5 5 2 1 3 4 पहले 5 होगा 4 4 के बाद 5 5 2 1 3 2 1 3 सर। 2-1-3 हाइपर देख लेना 2 1 3 में, है अ, ना? सर जो हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें आपने H और NO2 में क्या कंपेयर? NO2 माइनस है, माइनस आ रहा है ना, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना। ओके सर, ओके ओके ओके। नेक्स्ट पेज दें। यस यस सर। यस सर यस सर। नहीं सर। सर रुक जाओ ना सर, 1 मिनट। सर 1 मिनट रुक ग्रुप जाओ। पे डाला है ना यार। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रुक रहा हूँ। चलो मतलब स्मार्टनेस रहनी चाहिए, अब आपके बैच में ना अब स्मार्टनेस ज्यादा रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंटेंट से कोई वो नहीं होना चाहिए और फटाफट स्मार्ट अप्रोच। अब ये नहीं है कि तसल्ली से, यार तसल्ली से करोगे तो तसल्ली होती रही, पता चला आप स्लो हो गए, दूसरे फास्ट हो गए। अब मैं वो चाहता नहीं, कंटेंट कम नहीं, कंटेंट अच्छा रहना चाहिए। ये देख, ये सब देख लिया ना पेज, पिछला पेज। सर आप भेज देना सर, सर ग्रुप पे भेज देना सर। नेक्स्ट उसमें भेज दिया है। ये देख सर इसमें CH3 CD3 और CT3 इस ऑर्डर में होना चाहिए ना? हाइपर 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 किसका ज्यादा होता है? एच का, तो ज्यादा एनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा ना। यहाँ पे जो एनाइन बना है उसको ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये हाइपर होगा तो इसका, उसके बाद इसका हाइपर होगा, उसके बाद इसका हाइपर होगा, सबसे कम इसका हाइपर होगा तो ज्यादा स्टेबल है ना। और ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है? माइनस आर माइनस आई से, ये माइनस एच से। तो पहले माइनस आर उसके बाद माइनस एच, है ना? हाँ सर समझा। अब देखो पेज नेक्स्ट है, जरा ये देख लो, एक इसका वेराइटी देख लो, इसका लास्ट, ये तब मैं आगे बताता हूँ। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, अगर आपको पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर दे देना इसको। फिर डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर क्या होगा? टेल मी। डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो, ऑक्सीजन। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4। 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2।
सही है ना बच्चों? हाँ 143 रेट है क्या प्लस आर से और क्या। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर राइट? अरे यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो एनाइन की स्टेबिलिटी देख लो ना, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो प्लस आर से डी स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? प्लस आर है ना, कितने प्लस आर हैं? 2 2। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर लेना, एनाइन की स्टेबिलिटी देख लेना। सर यहाँ सर पे वो किधर से ड्रॉप करते हो सर? अरे वो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसी से करेगा ना, बेसिक मीडियम में होता है ना। हाँ हे बच्चे, हाँ मेरिज्म यस सर। पीछे वाला कार्बन से ड्रॉप करोगे ना कि 2 2 ऑक्सीजन पे जाएगा। हाँ ओके सर, करेक्ट करेक्ट। भाई बेसिक मीडियम में हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया, बेसिक मीडियम करेंगे तो जो ज्यादा एसिडिक है उसी वहीं से ड्रॉप करेंगे ना, यहाँ से थोड़े ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ से थोड़े हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, यहाँ से थोड़े ड्रॉप करेंगे, यहाँ से थोड़े ड्रॉप करेंगे, यहाँ से थोड़े ड्रॉप करेंगे, यहाँ से ये वाला करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? एनाइन कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 पे, बराबर। ऑटोमेरिज्म क्यों होगी Yes, सर? सर इसमें NH ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आई है इसलिए। क्या क्या क्या? नहीं सर NH ज्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई है इसलिए। प्लस आर है, माइनस आई नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्लस आर है। ये प्लस आर है भाई, प्लस आर। ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है। पावर किसका ज्यादा होता है? NH क्या ये होगा? NH सर सबसे टॉप पे रहता है। ब्रेडेट रूल समझा ना? सर, ब्रेडेट रूल नहीं लगेगा बोलो, सर। ब्रेडेट रूल आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे ब्रेडेट रूल क्यों लगेगा? यहाँ पे ब्रेडेट रूल क्या है? लेस देन 8 पे लगता है ना। 8 अब मोर देन 8 पे तो स्टेबल होता है। यही तो है एक रिंग में। सर बाईसाइक्लिक पे हाँ तो बाईसाइक्लिक में लेस देन 8 पे लगता है ना। यही तो है। तो इधर नहीं लगेगा ब्रेडेट। अरे पूरा यहाँ रिंग पे क्यों देखना लगेगा? 10 है। ईच रिंग में 8 थोड़ी है। लेकिन जीओसी में तो सर ने ऐसे एग्जांपल दिए थे कि पूरे में 8 फुल रिंग की बात कर रहे थे ना। वो जो जिसमें मैंने लॉजिक बताया था, याद नहीं है किसी को? बोलो। याद है सर, फुल रिंग के अरे लिए याद है। फुल रिंग भी लेस देन पॉसिबल 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो लेस देन 8 के लिए बोला था ना। मोर देन 8 पे तो स्टेबल होगा, तब क्यों ब्रेडेट रूल लगाएंगे? वो फुल में भी आपने मोर देन 8 था तब भी आपने लगाया था जीओसी में। नहीं, कहीं पे नहीं लगाया था। तुम कंफ्यूज हो, देखो जाके। अगर मेरे को दिखाओ, बोलो, भेजो मेरे को अभी। आप गलत कर रहे हो डीएस। वन टू 1 2 3। और ये है तुम्हारा CCl3 CHO। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। 1 2 ये 2 4 3 1 2 3 4 बोलो। 1 2 4 1 2 4 3 पहले होगा 1 1 के बाद 2 2 4 और फिर 3 4 3। सर वो फर्स्ट सेकंड पे माइनस आर लग रहा है, लास्ट पे माइनस एच और ये बीच वाले पे प्लस एच ना, CH3 वाले। अगर पता है तो क्यों बोल रहा है? भाई शुक्राना। समझा? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? बोलो बेटा। वो पूछ रहा नहीं था, ज्ञान देता। क्या हाँ तेरे पास नहीं है ना? कैसा चलेगा? क्या हो गया? सब गुस्सा आ गया। कुछ बोल रहा था तो उसने टोका उसको। आवाज नहीं आपकी आ रही, क्लियर नहीं है। कुछ नहीं सर आप आगे कुछ नहीं हुआ। नहीं सर चुप। सर नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं सर। देखो नेक्स्ट। परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग। क्योंकि नोट्स पढ़ के ही सब लिखोगे तो नोट्स आपका एकदम अच्छा और पूरा डिटेल होना चाहिए। तो फटाफट फटाफट उसको आप लोग कॉपी करते चलो, आगे बढ़ते चलो। परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन है, मतलब हम किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा
राइट मैंने बताया ना बहुत सारे फैक्टर्स पे परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर पे, एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं जिधर एरो बड़ा लिखूंगा इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है, Priority. बराबर। जैसे देखो यहाँ पे पहला नंबर ये है कि RCH2 C डबल बॉन्ड O है, H है। अभी ये एल्डिहाइड है, मोनो एल्डिहाइड है, राइट ऐसे लिख दिया, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लिख दिया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाला क्या हो गया, स्टेबल है ना। हाँ सर। मतलब कीटोन ज्यादा स्टेबल है या मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल है, ये इनॉल बना दिया। तो इसी का मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल बता रहा हूँ सबका। अब इसका इनॉल क्या है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो निग्लिजिबल होता है, ट्रेसेस में होता है। ट्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, ट्रेस का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ इनॉल। टेंडिंग टू जीरो हो गया क्या मतलब? हाँ ऑलमोस्ट क्या हो गया, फ्रैक्शन में बहुत कम होगा, समझा। मोनोकीटो है ज्यादा स्टेबल है, R C डबल बॉन्ड O CH2R। इसमें जैसे लिख दो तो ये देखो बहुत ही कम होगा, RCOH डबल बॉन्ड CH और क्या R, ट्रेस में होगा, ट्रेस में। ट्रेस का मतलब बहुत निग्लिजिबल, बहुत कम होता है, बराबर। अब ये बताओ इसमें किसका ज्यादा स्टेबल है, खुद समझ के बताओ आप लोग, देखते हैं कौन स्मार्ट है। स्मार्ट तो सभी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो, थोड़ा सा बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। पहला वाला हाँ क्यों ज्यादा होगा, ये लॉजिक भी बता दोगे ना। सर दूसरा वाला कीटो एंटी मोर देन एरोमेटिक है। इनॉल। ये हाँ एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ये टेंस टू 0% होगा, समझा। परसेंटेज याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि स्टेबल कौन सा है, कौन सा स्टेबल नहीं है। हमारी बात समझे। ये बोल सकते हैं ना कि कीटो है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ कीटो है तो ज्यादा होगा, लेकिन आप एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक की लॉजिक भी दे सकते हो ना। हाँ सर वो भी। बोलो यस सर। यस। अब देखो जैसे ये देखना, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थोड़ा सा गंदा बना दिया है क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, एक मिनट। बराबर, इसका इनॉल बनाया, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों। एरोमेटिक बन साइक्लो है, साइक्लो है, फिनॉल हो गया ना। अप्रॉक्स 100% होगा। परसेंटेज याद नहीं करना है, लेकिन दोनों में कौन सा स्टेबल होगा ये जरूर जानना है, बराबर। क्यों सर, ये मतलब सब हर बार ये फिनॉल ये कीटो क्यों से होगा, ये क्यों होगा, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। सर परसेंटेज डिफरेंस हमेशा इतना बड़ा होगा? इतना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ओके सर। हाँ कुछ पूछ रहा था, बोल। So the numbers you wrote on the side, is that the difference in their percentage of analyzation? और क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। तो जैसे आपने trace लिखा और 100% 0% लिखा, is that the difference or it's? नहीं परसेंटेज ऑफ इनॉल का मतलब कि कितना परसेंट इनॉल होगा। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, तो ट्रेस में है, इनॉलिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसका 0% ट्रेस में, और इसका 100%, मतलब इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है जिसका 100% है। ये हमें याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं डेटा तो याद नहीं रखना पड़ेगा, लॉजिक याद रखना है कि ये क्यों होगा। डेटा कितना तो याद रखोगे, तो पता कैसे चलेगा किधर 0%? अब पता है, वो मैंने लिखवाया था ना, देखो सुनो, इसी पेज पे लिखवाया है, देखो ये देखो आपके सामने है, ये पेज सामने है, ये वाले पॉइंट लिखवाया है ना, 2 3 सब इस पे डिपेंड करेगा, समझ गए। अच्छा पॉइंट कब यूज करना है कैसे पता चलेगा? तो मैंने लिखवाया है ना, देखो ये क्या लिखा है, रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, बराबर, इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर। 5 पॉइंट्स इधर कौन सा कब यूज करना है वो कैसे पता चलेगा? कौन सा, क्वेश्चन पे हर का अलग अलग होगा, लॉजिक देखो उसमें ठीक है सर। कहाँ क्या दिया है, सबका बताना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बराबर।
सर लास्ट वाले में जो 100% था वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? एरोमेटिक है, इनॉल उसका एरोमेटिक है, उसका नहीं एरोमेटिक है। अब जैसे मैं ये पूछूं इसका इनॉल बनाओ और बताओ इसका इनॉल किसका स्टेबल होगा, खुद सोचो। इसका बताओ 6। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। इसका इनॉल बताओ और बताओ परसेंटेज ऑफ इनॉल किसका ज्यादा होगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल है, ट्राई करो ट्राई करो सब लोग। दूसरा क्वेश्चन 5 6 दे दिया, खुद सोचो। पहले वाला 100। पहले वाला कौन सा होगा, इसका इनॉल क्या बनाओगे, मैं ये बना के बता देता हूँ, इनॉल बता देता हूँ, ये बनेगा। लेकिन से ड्रॉप होगा ना सर। एरोमेटिक कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड। ये सेकेंड होगा ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, ये वाला कम। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक है ना। यस सर। अब इसका परसेंट अप्रॉक्स 100% होगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, देख रहे हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो OH के बीच में। कितने की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर चिलेटिंग रिंग बन गई। इसी को चिलेशन बोलते हैं, इसको चिलेशन बोलते हैं। इसको जो डॉट 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 किया ना, इसी को चिलेशन बोल रहे हैं। और ये रिंग है चिलेटिंग रिंग। सर तो सब में पॉसिबिलिटी सिर्फ 100 और 0% है। क्या? 5 किधर? ये देखो नॉन एरोमेटिक है ना, ये नॉन एरोमेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, एरोमेटिक है ना। बोलो। हाँ तो राइट वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सर 5 मेंबर्ड कैसा है वो एक बार बताओ ना। अरे भाई देखो ना, ये एक है कार्बन, काउंटिंग आती है आपको। ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन एटम है 3। ये 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया। और ये वाला ऑक्सीजन क्या है, कौन सा नंबर हो गया बोलो। 5। कितने की रिंग बनी, 5 की ना। 5 यस। यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, और क्या। सर मतलब हमेशा 100 और 0% में ही होगा क्या? 100 और 0% कोई जरूरी यही नहीं है, केस क्या? कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स ये है। ये देखो अच्छा। जरा, ये बताओ इसका, देखो ये बन गया वो डबल बॉन्ड हो, इसका ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यहाँ पे OH। सर सेकंड वाला बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी, है ना। यस सर। अप्रॉक्स 100% है। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन डोमिनेट कौन सा करेगा ये मालूम होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे दिया, पूछा कि कौन सा डोमिनेट करेगा, तो बता दोगे ना। अगर आता रहेगा तो बता दोगे, नहीं आता रहेगा नहीं बताओगे, कॉमन सेंस। सर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी पर वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं है, एंटी एरोमेटिक है वो, जैसा होगा मैं बता रहा हूँ आपको, सारे कैटेगरी के कंपाउंड बता रहा हूँ। ओके ओके। तो वो जो फिफ्थ वाला है उसमें ये देख CH3 CH2 बोले, ओ C डबल बॉन्ड हो और CH2, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो और क्या, ओ CH2 CH3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका इनॉल बना रहे हैं, ये इनॉल बनाओगे, ये इनॉल बनाओगे, मैं ये बना दे रहा हूँ। क्या बनाएंगे, CH3 O C OH। यही बनाएंगे ना। बोलो। यस सर।
सेकंड वाला रहेगा। फर्स्ट वाला रहेगा। अब देखो सुनो, वाला ज्यादा इसका स्टेबल है। इसका जो फर्स्ट वाला रहेगा। परसेंटेज है ये लेस देन 1% होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ड्रॉप करोगे तो एनाइन बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये जो CH3 CH2 O और क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया CH माइनस चार्ज, ये प्लस आर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना? हाँ बोलो। Yes, sir. सर एक मिनट रुक जा, प्लस आर है ना, और साथ साथ में क्या होगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, कम हो जाएगा ना, प्लस आर से डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ना? हाँ सर Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? समझ गया Samraj. सर। नेक्स्ट पेज दें। तो फिफ्थ वाले में सर So 5 1 minute. कार्बन चेन कैसे हो गई? क्या कह रहा है? तो फिफ्थ वाले के सेकंड कंपाउंड में 5 कार्बन चेन है क्या, वो कैसे? 1 2 5 नहीं है, 5 एटम है ना, 1 ए 2 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, 1 हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 1 5 हो गया ना। एटम 5। सर वो ये लास्ट वाला एग्जांपल समझ गया सर, लेकिन वो परसेंटेज वाला नहीं समझा सर, वो लेस देन 1 क्यों सर? क्योंकि एनायन का जितना एनायन स्टेबल होगा उतना इनोलाइजेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा, परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये 1% भी आपने लिया है क्या वैल्यू? हाँ, वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। ओके अच्छा, एक्सपेरिमेंटल, ओके सर। मतलब क्या होगा, कम होगा, बराबर। यस सर, ठीक है। बोले हाँ सर। एक और दे, 18 में कौन सा नंबर था, नेक्स्ट पेज दे। हाँ सर 9 10 ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, जिधर एरो बड़ा कर रहे हैं वो ज्यादा होगा, OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3। ये परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा ना, परसेंटेज ऑफ इनॉल अप्रॉक्स 76 होगा। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो जानते हो तुम, कौन सा ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, राइट। इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, रेजोनेंस ज्यादा होगा, मोर का मतलब देखो, रेजोनेंस कैसे बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, देख रहे हो ना, रेजोनेंस हो गया ना, पड़ गया ना, ड्यू टू रेजोनेंस। राइट, इसका एसिडिक कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो सब मिला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेजोनेंस सब मिला के देखोगे तो इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। सर आपका क्लास एक्सटेंडेड है क्या? टाइम हो गया है क्या? 130। 10 मिनट हो गया सर एक्स्ट्रा। 10 मिनट टाइम है। 2 बजे तक चला एंड में 2 बजे। मतलब बताया नहीं हमको। सर ये पेज लास्ट करा दो। चलो लास्ट करा देते हैं, बस खत्म कर देते हैं। देखो इसका इनॉल बहुत ज्यादा होता है, 100% करीब एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा इसमें, मतलब बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, रेजोनेंस होगा, सब कुछ होगा इसमें। एक मिनट समझा देते हैं इसको। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, पहला क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाँ हाइड्रोजन रेजोनेंस आ गया। देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, और इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, बता दूं ना? हाँ सर। हाँ सर।
इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब देखो, पहले ये वाला बॉन्ड देखो जो मैं लेजर से, ये वाला बॉन्ड, ये वाला वो बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है ना, बोलो। नहीं है सर। नहीं है, लेकिन जब इनॉल बना तो रेजोनेंस क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो जा रहा है। देखो इधर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, एक्सटेंड हो रहा है ना, बढ़ जा रहा है ना रेजोनेंस। हाँ सर और ये इधर भी देखो, ये लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसमें भी रेजोनेंस है बराबर। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी रेजोनेंस में है बराबर। तो रेजोनेंस क्या हो रहा है, पहले दोनों रिंग रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन जब इनॉल बन रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों रिंग रेजोनेंस में हो रहा है। ये देख रहे हो ना, पहले ये भाई ये वाली रिंग और ये वाली रिंग रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो ना। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया, एक्सटेंड कर गया रेजोनेंस, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इनॉलिक फॉर्म क्या हो गया, स्टेबल या अनस्टेबल, टेल मी। ये 100% क्या हो गया, इनॉल हो जाता है। सो वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस एक और बार बढ़ गया, मैं बता रहा हूँ एक्सटेंडेड मतलब, फिर से ध्यान सुन लो, जिसको ये रिंग और ये रिंग दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। जैसे डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, तो दोनों रिंग कॉन्जुगेशन में हो गई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बराबर। यस इसी को बोलते हैं क्या, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, समझा। यस सर मतलब वो जो आपने अभी जो प्रोडक्ट मिला सर, उसमें वो रेजोनेंस का काम भी हो गया और एच ऊपर जाके एच बॉन्डिंग भी हो गया, तो ज्यादा ही कुछ स्टेबल हो गया ना। हाँ यस सर तो 7th वाले एग्जाम्पल में ऐसा क्यों नहीं होता? 7th वाले एग्जाम्पल में कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं है। 7th में कहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, नहीं एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, पर एटलीस्ट रेजोनेंस तो है। नहीं है। प्लस आर इनोलाइजेबल एनायन, जो ये प्लस आर से क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा ना। 7th वाले में जब एनायन बनाओगे तो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। ये वाला यहाँ से ड्रॉप करोगे तो प्लस आर से क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा ना। दो प्लस आर है बराबर। सर लेकिन इसमें एच बॉन्डिंग भी तो हो रहा है। हाँ सर, पर वो लाइक फाइनल स्ट्रक्चर में तो एच बॉन्डिंग भी हो रहा तो भाई पहले है। एनायन ही इससे अनस्टेबल है, तो बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी ना। उसका तो एनायन स्टेबल है ना। So, but the enol form is more stable than the keto form, na? In which case? So in the 7th one. No, keto form is more stable than enol form, because acid anion is destabilized by what? Plus R effect. ये देखो, देख लो इधर, ये CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया CH माइनस चार्ज, और C डबल बॉन्ड O C2H5 CH2 CH3। अब ये माइनस चार्ज कहाँ पे डिलोकलाइज होगा, ऑक्सीजन पे। ये भी माइनस चार्ज कहाँ पे डिलोकलाइज होगा, ऑक्सीजन पे। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर। अब प्लस आर है तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर को क्या करेगा, इधर देगा ना, इधर किधर, इधर। तो इस ऑक्सीजन में माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज ना, या इंक्रीज, इंक्रीज ना। Yes, sir, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, बोलो। अनस्टेबल। तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन क्या होगा, मोर या लेस, less. और एक और चीज देखो, इसके मतलब एनायन अनस्टेबल है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, है लेस होगा ना, या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, लेस होगा ना। सर CO और पूरा ग्रुप माइनस आर में। हाँ वो तो माइनस आर है ना, या प्लस आर है, प्लस आर है। ये उस पता कैसे चलता है कि एक्सटेंडेड रेजो होगा। हाँ, ये पता इसलिए चलेगा कि बाबा रामदेव वाली तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट, या डोरेमोन देखा करो, ठीक है। ओके सर। दिमाग तो लगाते नहीं हो, तो फिर 18th सेंचुरी में चले जाते हो, राइट। मैं कह रहा हूँ बाबा, ये रिंग, ये वाली रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है, दोनों रिंग आपस में समझ गया कॉन्जुगेशन में नहीं है।
अब सर, जब वो डबल समझ बॉन्ड गया। लगा दिया तो कॉन्जुगेशन में आ गया ना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कभी होगा वो कैसे पता चलेगा? अरे तो क्वेश्चन अभी देखने में भी पता चलेगा ना, एक्सटेंड होगा तो। जब रेजोनेंस बढ़ हाँ, वो जाएगा तो पूछ रहा हूँ। एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? राइट, तुमने आईआईटी की 2 साल तैयारी की, राइट, मॉम डैड ने तुम्हें दिया है 2 साल के आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, राइट। अब नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या करोगे? ड्रॉप करोगे, 1 साल एक्सटेंशन देंगे कि हाँ 1 साल और तैयारी कर लो। ऐसा नहीं करना चाहिए इसे। राइट, तो ये मान लो किसी का रिटायरमेंट का टाइम है 60 ईयर, अब 5 ईयर उसको गवर्नमेंट बढ़ा दी है, तो क्या हो गया? एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे भी रेजिडेंस इतने लिमिटेड हो रही है, अब रेजिडेंस और बढ़ा दिया तो क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा दिया, और क्या? रेजिडेंस बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया, जब बढ़ेगा तो दिखोगे ना, दिखाई देगा ना। बोलो। हाँ हाँ सर, समझ। सर क्लास खत्म है ना? हाँ जी, क्लास खत्म है। अब उस 19-18 सेंचुरी में ले जा रहे हैं मेरे को। क्या नाम है उनका? हाँ सर, वंश को बहुत हाँ, वंश को। चुप इसका हो गया। हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैं अभी तुरंत नोट्स भेज रहा हूँ, देन टेक टेंशन। अभी भेजता हूँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी भेजता हूँ, अभी 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 थैंक यू भेजता हूँ। सर। आप लोग लिख के उसके बाद समझ लो। Right, उसके thank you बाद so अगर much. कोई डाउट हो तो डाउट में भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, सर सुन रहे हैं तुम्हारी बात। सर अभी तुमको तो बुकलेट चालू नहीं करनी है ना? अब रुक जाओ, एक एक क्लास के बाद शुरू कर देंगे। आज जैसे मैंने उसको बोला है 1-2 को, राइट, ओके एक सर। क्लास के बाद 2 क्लास के बाद शुरू कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको बता दे पूरा, ठीक है सर। राइट। थैंक यू सर। मैं बोल दूंगा, मेरे को याद है, क्योंकि बुकलेट पहली एक्सरसाइज ही बहुत बड़ी है। अच्छा, हाँ सर, अब सर थोड़ा थोड़ा पा- करेंगे तो अच्छा रहेगा। पार्ट, हाँ, तो जब तक पूरा समझोगे नहीं तब तक होगा नहीं। पार्ट ए पार्ट बी है, 2 है उसमें। थैंक यू सर। क्या बोल रहे हो? सर आप रिपीट कर सकते हैं क्या कि वो 7th वाले में हमने COR को -R क्यों नहीं कहना? -R नहीं है ना भाई, +R है ना। पूरा ग्रुप तो -R है, लेकिन उसमें +R है ना, वो C2H5 वो डिस्टेबलाइज कर रहा है ना। सर अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ये ऑक्सीजन -I होता है या +I होता है? वो माइनस ना, वो माइनस क्या हो गया? +I वो होता है। -+I हो गया, बस ऑक्सीजन एटम सर, बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम। एटम क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। OH हो गया, उसका मतलब OH हो गया, OCH3 हो गया। अच्छा OH अच्छा। या OCH3 हो गया। तो सर आपने एक जगह -I लिया ना ऑक्सीजन को? नहीं, कहीं हाँ, वो ऑक्सीजन है -I हो गया ना, OH जैसे OCH3। अच्छा, वही पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन -I होता है ना? हाँ, अच्छा, यस वो यस डिपेंड। ओके यस। सर। 11 के बाद 10 के बाद पेज 9 सर है। अब अगले क्लास से जब आप पूरा पीस लिख दोगे, कम से कम 1 मिनट तो दे दो सर लिखने को। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली चलो, नहीं तो समझ रहे हो ना, मैंने बहुत सर स्मार्ट। हाँ, सर ब्रेडिट्स रोल का 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन आप एक बार वापस बोल, थोड़ा कंफ्यूजन है नोट्स से मेरा। जबरदस्ती करो, कह रहे हो। डबल बॉन्ड प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट। सर, वो 8 इलेक्ट्रॉन वाला रिंग का अरे थोड़ा सा सुनो कंफ्यूजन भाई, है। यार मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना यार। सुनते क्यों हाँ नहीं हो सर। तुम लोग? मैं सुन लिया, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, मैं बता रहा हूँ ना। कह रहे हैं पाई बॉन्ड प्लस चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन exists in stable form on bridgehead position if ring or any one of the ring have minimum 8 carbon atom। 8 कार्बन एटम होगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा स्टेबल फॉर्म में, नहीं तो स्टेबल नहीं होगा। <8 वाला, बराबर। हाँ सर। तो यही तो ब्रेडिट रूल है। मैं ओके सर। एग्जाम्पल लिख दे के मैं समझा देता हूँ। इधर देखो बोर्ड पे ही, ये क्या है? अभी यहाँ पे बनाया था ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब इस रिंग में कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन है। तो यहाँ पे ब्रिज हेड पे क्या हो गया? माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड, ऐसे 1 गिन रहे हो? इलेक्ट्रॉन ओके स्टेबल सर। होगा ना। ओके अरे सर, कोई समझ भी गया। रिंग में होना चाहिए, कोई भी रिंग में, समझा? हाँ हाँ ब्रिजेड सर, वालों को समझ भी गया। गिनना है। सर ब्रिजेड वालों थैंक को यू भी सर। बराबर बच्चे? हाँ सर, थैंक यू। ये भी डाउट था। ओके, थैंक यू।
थैंक यू सर। मैं इतना भेज देता हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।